हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्रद्धा इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 मैं पेंसिल हूँ। तो वो मैं पेंसिल हूँ तो वो बुक में ओपन योर बुक टेक्स्ट बुक चैप्टर 2 मैं पेंसिल हूँ, पेज नंबर 14। यहाँ पर बुक में सभी ध्यान रखना। तनिषा दीमापुर नागालैंड के एक स्कूल की कक्षा 5 में पढ़ती है। आज उसके स्कूल में सुंदर लेखन प्रतियोगिता हो रही है। तनिषा दीमापुर नागालैंड के एक स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ती है। आज उसके स्कूल में सुंदर लेखन यानी कि गुड हैंडराइटिंग के एक स्पर्धा है। तो सुंदर लेखन प्रतियोगिता की विजेता है तनिषा। कक्षा 5 से प्रधानाचार्य ने घोषणा करते हुए कहा। विजेता यानी कि जीतने वाला। सुंदर लेखन प्रतियोगिता की विजेता है तनिषा। कक्षा 5 से उसके प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल, उसके प्रिंसिपल ने अनाउंस किया कि तनिषा सुंदर लेखन प्रतियोगिता की विजेता है। तनिषा को पुरस्कार में लाल रंग की एक सुंदर पेंसिल मिली। पुरस्कार यानी कि इनाम। घर आकर उसने पेंसिल को कागज पर रखा तो अरे यह क्या, चटकीला लाल रंग वाली पेंसिल अचानक अपने आप चित्र बनाने लगी। तनिषा को पुरस्कार में इनाम में एक लाल रंग की पेंसिल मिली तो वो घर आकर उस पेंसिल को कागज़ पर उसने रख दिया। तो यह किया, वो अचानक चौंक गई कि ये चटकेली लाल रंग वाली पेंसिल अचानक अपने आप चित्र बनाने लगी। वो सोच में पड़ गई कि ये पेंसिल अचानक अपने आप कागज़ पर चित्र कैसे बनाने लगी। तभी तनिषा को कोई आवाज़ सुनाई दी, तनिषा तनिषा। अरे उसे कौन पुकार रहा है? कमरे में तो कोई नहीं था। तभी तनिषा को एक आवाज़ सुनाई दी, तनिषा तनिषा। तो तनिषा सोचने लगी कि कमरे में तो कोई है ही नहीं, तो मुझे कौन पुकार रहा है। वह डरते डरते बोली, कौन है कौन है। तनिषा डर गई कि कमरे में कोई नहीं है तो मुझे कौन पुकार रहा है। वो बोली कि कौन है कौन है। तनिषा डरो नहीं, मैं तुम्हारी लाल रंग की पेंसिल जिसे तुमने अभी इनाम में पाया है। पेंसिल को बोलते हुए देखकर तनिषा को बहुत आश्चर्य हुआ। तुम बोल सकती हो? तनिषा ने आश्चर्य से पूछा। पेंसिल को बोलते हुए तनिषा को बहुत आश्चर्य हुआ। ये क्या कि पेंसिल भी बोल सकती है? क्यों नहीं, अगर मैं लोगों की बात को कागज़ पर लिख सकती हूँ तो क्या अपनी बात बोल नहीं सकती? पेंसिल ने उत्तर दिया। पर तुम लिख कैसे पाती हो? तनिषा ने पूछा। पेंसिल ने जवाब दिया कि मेरे अंदर आसानी से सरकने वाली एक पतली सी छड़ होती है जो ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट यानी कि एक प्रकार का पत्थर होता है जो पेंसिल में होता है अंदर की साइड, उसे ग्रेफाइट बोलते हैं। तो वो पतली एक पेंसिल के अंदर एक छड़ होती है जिससे हम लिख सकते हैं। और जब हम कागज़ पर इसे घिसते हैं तो यह अपने रंग के जैसा निशान छोड़ जाती है। सामने वाला पेज नंबर 15। तनिषा ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, लेकिन एक बात बताओ, मैंने अधिकतर पीले रंग की पेंसिल ही देखी है। पहली बार मुझे यह लाल रंग की पेंसिल मिली है। ऐसा क्यों है? अधिकतर यानी कि ज़्यादा। तनिषा ने मुस्कुराकर कहा कि धन्यवाद, आपका शुक्रिया, लेकिन एक बात बताओ कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग की पेंसिल देखी है तो पहली बार मुझे यह लाल रंग की पेंसिल मिली है। ऐसा क्यों है? पेंसिल ने बताया। अपने शुरुआती समय में पेंसिल पीले रंग की ही बनाई जाती थी। इसका कारण था इसे ग्रेफाइट का चिन्ह से आना। चिन्ह में इस रंग को भव्यता और शान का रंग माना जाता था। चिन्ह के ग्रेफाइट देने से पहले यह शर्त रखी थी कि सभी पेंसिलों को पीले रंग का बनाया जाए। पेंसिल ने बताया कि अपनी शुरुआत के समय से पहले पीले रंग की पेंसिल बनाई जाती थी। इसका कारण है ग्रेफाइट का चिन्ह से आना। एक ग्रेफाइट यानी कि एक प्रकार का पत्थर जो वो चिन्ह से आता था। तो चिन्ह में इस रंग की एक भव्यता अधिकतर सुंदर
और सान का रंग वहाँ चीन में माना जाता था, इसीलिए सभी पेंसिल पीले रंग की ही बनती थी, ऐसी वो चीन की एक शर्त थी। अच्छा, तभी अधिकतर पेंसिल अभी भी पीले रंग की ही होती है। और जानती हो, हमारी अध्यापिका ने कहा है कि हम पेंसिल से ही अक्षरों को मोती सा बनाना सीख सकते हैं, तनिषा ने बताया। अध्यापिका यानी कि शिक्षक। और जानती हो कि हमारी शिक्षक ने कहा है कि हमें पेंसिल अक्षरों से मोती सा लिख सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। हाँ, तभी तो सभी बच्चे शुरुआत में पेंसिल से ही लिखना सीखते हैं। आपने देखा ही होगा कि स्टैंडर्ड में जब स्टैंडर्ड होता है तो पेंसिल से ही शुरुआत होती है, पेन से नहीं। अरे आज तो 19 नवंबर है, तुम्हारा जन्मदिन। तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं यानी कि अच्छी भावनाएं। तनिषा ने पेंसिल को बधाई देते हुए कहा। आज पेंसिल का जन्मदिन था 19 नवंबर, तो तनिषा ने कहा कि तुम्हें खूब सारी बधाइयाँ। धन्यवाद तनिषा। तुम्हें पता है, इस दिन अमेरिकी वैज्ञानिक हाफमैन लिनमैन को रबड़ लगी हुई पेंसिल बनाने का पेटेंट मिला था। पेटेंट यानी कि कानून द्वारा मिला गया एक अधिकार। कई यूरोपीय देशों में इसे फ्री पेंसिल डे भी कहा जाता है। इस दिन पेंसिल को मुफ्त में बांटी जाती है और यूरोप में सन 1622 से पेंसिलों का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन यानी कि कोई वस्तु बनाना। पुराने समय की पेंसिल आज भी पेंसिलों से अलग हुआ करती थी। पहली अमेरिकी पेंसिल सन 1812 में बनाई गई। पेज नंबर 16 ओपन करो। एक सामान्य पेंसिल में तुम 45,000 शब्द लिख सकती हो। साथ ही एक पेंसिल में लगभग 35 मील लंबी रेखा खींची जा सकती है। पेंसिल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। तनिषा तनिषा तनिषा, अरे अब कौन पुकार रहा है? तनिषा फिर से सोचने लगी। यह तो माँ की आवाज़ है। तनिषा चौंक कर बिस्तर से उठी। तनिषा, ध्यान से बेटा उठो, सुबह हो गई है। आज तुम्हारे स्कूल में सुलेख प्रतियोगिता है। तुम्हें अपनी पेंसिल, रबड़ आदि सामान भी बस्ते में रखना है। बस्ते यानी कि बैग। बस्ता यानी कि बैग। माँ, वो लाल रंग की पेंसिल कहाँ गई? तनिषा ने आश्चर्य होकर कहा कि माँ, वो लाल रंग की पेंसिल कहाँ गई? तो तनिषा रुआसी होती हुई बोली। रुआसी यानी कि रोती हुई सूरत। तनिषा रोने सी सूरत बनाते हुए कि बोली कि माँ, वो लाल रंग की पेंसिल कहाँ गई? अच्छा, तो सुबह सुबह मुझसे भी एक सीख ले लो। तुम पेंसिल की तरह बनो। कैसे माँ? जैसे पेंसिल कागज़ पर अपने निशान छोड़ती चलती है, उसी प्रकार तुम भी अपने अच्छे कार्यों की छाप दूसरों पर छोड़ती चलो। पेंसिल की तरह लगन से काम करो। हाँ माँ, सच, आप कितनी अच्छी अच्छी बातें बताती हो। तनिषा ने माँ को प्यार किया और बाथरूम की तरफ दौड़ गई। तो पेंसिल अपनी एक छाप छोड़ जाती है। जब हम कुछ भी लिखते हैं तो एक छाप सी छोड़ जाती है पेंसिल। तो आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे शब्दार्थ है, वो हम समझेंगे। शब्दार्थ। विजेता तो जीतने वाले, विनर। पुरस्कार तो इनाम, प्राइज। ग्रेफाइट यानी कि एक प्रकार का पत्थर, ग्रेफाइट। भव्यता यानी कि अत्यधिक सुंदर, मैग्नेट फेंस। उत्पादन यानी कि कोई वस्तु बनाना, प्रोडक्शन। पेटेंट यानी कि कानून द्वारा अधिकार, पेटेंट। तो ये शब्दार्थ और चैप्टर दोनों आप फिर से एक बार देखना, पढ़ना। थैंक यू।